the Holy Spirit is there, देखो जब पवित्र आत्मा है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, and this is the spiritual gifts, और ये मैं सोचो मैं पवित्र आत्मा के वरदान हूँ, and I have the Holy Spirit, I have the Holy Spirit, ये व्यक्ति जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, and she has the spiritual gifts. मैं सब वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति भरा हुआ हूँ. If the Holy Spirit is not leading her, अगर पवित्र आत्मा नहीं चला रहे मुझे, nothing she accomplished in life. अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं पा सकती है. But I have the Holy Spirit. लेकिन मेरे पास पवित्र आत्मा है. God gave me a spiritual gifts. प्रभु ने मुझे आत्मिक वरदान दिए. How do I know that I walk in the Spirit? अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आत्मा में चलता हूँ? Number one, पहला, a person who is filled with the Spirit of God will not ignore the scriptures, the word of God, the Bible. पहला मुद्दा, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो परमेश्वर की वचन को का तिरस्कार नहीं करेगा. Hallelujah. If the spiritual gifts you have, अगर मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान है, many spiritual gifts you have, आत्मिक वरदान है, but you ignore God's word, लेकिन अगर मैं प्रभु का वचन को ही महत्व नहीं देती means हूँ, you're not focusing on the truth the Holy Spirit reveals, but you're focusing on the gifts that is operating in you. That's यानी all. उसका मतलब है जो सत्य पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है वो सत्य पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, लेकिन उसका मतलब है कि मैं पवित्र आत्मा का अनादर कर रही हूँ. Now God has given the spiritual gifts. अभी प्रभु ने तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं. The Holy Spirit lives in you, अभी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, and the Holy Spirit draws from the scriptures. और पवित्र आत्मा वचन से कुछ चीजों को दिखाते And हैं. you know what happens? जानते हो क्या होता है? He gives you power. वो तुम्हें सामर्थ्य देता है. He gives you a powerful witness to pray for others, to heal the sick, to deliver the people who are oppressed from the demonic forces. तो वो तुम्हें एक ऐसी सामर्थ गवाही देता है कि जो लोग जो दबे हुए पिसे हुए लोग हैं, खेदित लोग हैं, उन्हें कैसे उस बीमारी से बाहर निकालने का सामर्थ भी देता है. Hallelujah. Are you there with me? So say with me, I need the spiritual gifts. कहो मुझे आत्मिक वरदानों की जरूरत है. I need to led by the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है. Without ignoring the truth, the word of God. और परमेश्वर के वचन को छोड़कर नहीं चलूंगा. Hallelujah. So when you have these three things, देखो जब ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद है, Holy Spirit gives you power to witness, तो पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देता है गवाही बनने and the की. Holy Spirit gives power to pray. और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य भी देता है प्रार्थना करने के लिए. Amen. मैं That's what कई लोग प्रार्थना करते तो हम लोग सोते हैं. We are thinking that some storm is coming outside the window, but storm is inside. Oh, are you there with me? Are you there with me this morning? अरे जोर से बोलो ना. Hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, amen. So Holy Spirit gives power to witness. तो इसलिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है और फिर तुम गवाही बन जाते हो. Holy Spirit gives power to pray. पवित्र आत्मा सामर्थ देता है Now, प्रार्थना how करने की. can the Holy Spirit perform the great work अभी पवित्र आत्मा वो बड़ा काम कैसे कर through सकता you है? and me? तुम्हारे और मेरे द्वारा. He comes and dwells in us. वो हमारे अंदर आकर बस जाता है. If we keep silent about our faith अगर हमारे Whoa. विश्वास के बारे में हम चुपचाप and रहेंगे neglect prayers, और प्रार्थनाओं को लापरवाह means करेंगे, you're not walking in the Spirit. यानी हम आत्मा के अनुसार नहीं Brother, चल I रहे. believe God, ए भाई मेरा तो विश्वास है प्रभु पे, but where's action? लेकिन कार्य कहाँ दिखाई दे रहे हैं? You have faith, तुम्हारे अंदर विश्वास है, but that faith is silent faith. लेकिन ये विश्वास तो चुपचाप एकदम चुप You know शायद what? विश्वास है. Let me tell you, the faith is not silent. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ विश्वास चुप नहीं बैठता. The faith is full of actions. विश्वास हमेशा कार्यशील होता है. Can somebody say amen? कोई तो आमेन If कहे. a man who is filled with the Holy Ghost faith, वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से और विश्वास की आत्मा से भरा हुआ he है, will lift somebody's faith. वो दूसरे विश्वास को जगाएगा. And also he will tell them, don't neglect the prayers. और उन्हें ये भी बताएगा कि प्रार्थनाओं को लापरवाह मत करो. Now, walking in the Spirit means आत्मा में चलना, उसका मतलब क्या है? letting the Holy Spirit lead you. यानी आत्मा को तुम्हें चलाने दो. Hallelujah. Are they with me? So this morning we are going to learn
आज सुबह को हम सीखेंगे how exactly the Holy Spirit will lead you. अभी पवित्र आत्मा हमें किस रीति से चलाएगा। Today's morning session is going to change your life Amen. completely. I'm telling you. आज की सुबह का सत्र तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से Who बदल are you? देगा। तुम कौन हो? जोर से बोलो ना। जोर से कहो, मैं चेला हूँ। कहो, मेरे को बिलीवर नहीं चाहिए। मुझे विश्वासी नहीं चाहिए। बिलीवर ही मार खाता है, चेला मार नहीं खाता है। हेलो, और दे विथ मी, किधर भी कुछ भी बकता है मार खाता है, लेकिन चेला पवित्र आत्मा से चलता है और क्या बात करने का वही बात करता है। Amen. Are you there with me? Now we are going to learn something. So अभी हम कुछ चीजें this सीखेंगे। morning we will learn Holy Spirit. You have a friend. Holy Spirit is a friend who is going to lead you. आज सुबह को हम सीखेंगे पवित्र आत्मा तुम्हारा खास दोस्त है और वो तुम्हें कैसे चलाएगा। The Holy Spirit will lead you by God's word. Number 2. दूसरा मुद्दा, पवित्र आत्मा तुम्हें वचन के द्वारा And चलाएगा। number 3, Holy Spirit will lead you to the church. तीसरी बात, पवित्र आत्मा तुम्हें कलीसिया में ले आएगा। And the Holy Spirit will lead you by His spiritual gifts. पवित्र आत्मा अपने आत्मिक वरदानों से तुम्हें भर And the चलाएगा। Holy Spirit will lead you with dreams and visions. पवित्र आत्मा तुम्हें अपने स्वप्न और दर्शनों के द्वारा चलाएगा। And Holy Spirit, this is what last week I told. This never miss this. Holy Spirit will lead you by circumstances and impressions. पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा तुम्हारे हर एक परिस्थिति में और हर एक चीजों से जो तुम प्रभावित होते हो। Why the Holy Spirit is qualified to lead you? क्यों पवित्र आत्मा ऐसा कर सकता है? क्यों वो तुम्हें चला सकता है? Because He's the Spirit of God. क्योंकि वो परमेश्वर की ही आत्मा He is है। one of the triune God. त्रैक ईश्वर का एक भाग है वो। Are you there with me? Are you there with me? क्या So are you ready to learn? If you're क्या आप लोग तैयार हैं सीखने making के a लिए notes, वचन? make a notes. आप लोग अगर नोट्स बना रहे तो लिख लीजिए। 5 reasons 5 कारण why the Holy Spirit is qualified to lead you. क्यों पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें चला सकता है। How many times you asked your friends to lead you? कितने बार तुमने अपने दोस्तों से कहा मुझे मार्ग दिखा। You know, this is the first question. What do you think I should be? पहला सवाल तुम पूछते तुझे क्या लगता है मुझे क्या बनना है। What do you think I should do? तुझे क्या लगता है मुझे क्या लेना है क्या करना है। Some people even depend on the horoscopes. कुछ लोग हैं जो ज्योतिषों पर भी विश्वास And रखते some हैं। people even depend on morning का पेपर में आता ना fortune telling. कुछ लोग हैं जो सुबह को न्यूज़पेपर में आता है ना भविष्य के बारे में लिखते हैं, वो ज्योतिष के ऊपर भी विश्वास कर रहा है। राशि के ऊपर Some of the people much better than that. कुछ लोग उससे भी है बेहतर। You have a friend who knows the future, Reiki. तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारे भविष्य को जानते हैं, रेकी। Hallelujah. He knows, that friend knows what is best for you. वो तुम्हारा दोस्त जानेगा कि तुम्हारे लिए सबसे उत्तम क्या है। You know, he loves you, that friend loves you. वो प्रेम करता है तुमसे और And he तुम्हारा wants to guide you in all your decisions. और तुम्हारे सारे निर्णयों में वो तुम्हें चलाना चाहता है। You know, when the children are passing 10th standard, जानते जब बच्चे 10वीं कक्षा को पढ़ रहे हैं, they ask their friend, what do you do? What are you going to take? और वो जो अपने दोस्त से पूछते तू क्या करने वाला है आगे, तू कौन सा क्या लेने वाला है आगे। Make your decisions right. I was attracted to that. निर्णयों को तू ठीक से लेना करियर के बारे में प्रार्थना पूर्वक। Then I told Dada, I will not go to that 2 career. I will make my decision right. वो कहने लगी नहीं ये 2 करियर नहीं लूंगी, लेकिन प्रार्थना पूर्वक मेरे डिसीजन को मैं सही रीति से लूंगी। Hallelujah. But when you are led by the Spirit, when the Holy Spirit becomes your best friend, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम्हारा दोस्त या मित्र खास He wants to guide you in all your decisions. Anna, that's what I want to say. एना मैं तुमसे भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे निर्णयों में वो तुम्हें चलाएगा। Hallelujah. He's the Holy Spirit, your best friend who leads in your decisions. वो पवित्र आत्मा है तुम्हारा सबसे खास दोस्त है, Galatians 5:16. तुम्हारे हर एक निर्णय में वो तुम्हें चलाता है। Now read this, Galatians 5:16. आइए गलतियों का 5:16 पढ़ेंगे। I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। Turn to somebody and say, walk in the Spirit. कहो आत्मा में चलो। Okay, now सबको बोल दिया। अभी let's say, let us walk in the Spirit. कहो चलो आत्मा में चलते हैं। कहो एक दूसरे से अरे बोलो ना, let us walk in the Spirit. चलो आत्मा में चलते हैं। Amen.
So when you walk in the Spirit, इसलिए जब तुम आत्मा में चलते your हो decisions are right. तुम सही निर्णय लोगे, You will walk in the right directions. सही मार्ग में चलोगे। So according to Galatians chapter 5 verse 25, let the Spirit direct you. गलतियों का 5:25 के अनुसार आत्मा तुम्हें चलाता The है। Spirit has given us life. आत्मा ने हमें जीवन दिया है। He must also control our lives. उसका मतलब है उसने ही हमारे जीवन को आगे चलाना है। That is number one. He becomes your best friend. पहला मुद्दा, वो तुम्हारा बहुत ही खास मित्र है। Number two, दूसरा, the Holy Spirit will lead you by God's word. तो पवित्र आत्मा वचन के अनुसार ही तुम्हें चलाएगा। Hallelujah. Which way to go, brother? Whom shall I ask? Where is the prophet? क्या कौन सा मार्ग में लूं भाई? किसको मैं पूछूं? कहाँ है वो नबी को? कहाँ मिलेगा? The Holy Spirit will not put into anybody's head. The Holy Spirit will pick up those scriptures and He will put it in your spirit and He says, this is the direction you need to go. पवित्र आत्मा किसी के दूसरे के सर में नहीं डालेगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें वो वचन दिखाएगा और वो वचन तुम्हारे अंदर डालेगा और तुम्हें बोलेगा तुम्हें अभी इस मार्ग से चलना है। The Holy Spirit uses the Bible पवित्र आत्मा बाइबल को इस्तेमाल करता to है lead you. तुम्हें चलाने के लिए। Amen. How many of you agree for this? कितने लोग सहमत The हैं इसके Word लिए? is God. पवित्र आत्मा वचन। The Bible is the road map that the Holy Spirit uses to lead you. तो बाइबल जो है वो एक जैसा रोड मैप, रास्ता के लिए मैप होता है। वो गूगल मैप कैसे होता है, वैसा एक मैप है जो तुम्हें चलाने के लिए है। You know, when you are led by the Spirit, जानते हो जब पवित्र आत्मा तुम्हें चलाता you है, have the Holy Spirit map inbuilt in you. यानी पवित्र आत्मा का एक मैप है जो तुम्हारे अंदर पहले से आ जाता रहता Every है। cell phone has an inbuilt Google map. हर एक सेल फोन के अंदर एक गूगल का मैप है। When you are born of the Spirit, जब आप आत्मा के अनुसार चलते there is हो, a Holy Ghost map installed inside you. यानी एक पवित्र Come on. आत्मा का मैप है जो तुम्हारे अंदर पहले से इंस्टॉल किया हुआ And this है। Holy Spirit map will direct you to the heavenly ways. और ये पवित्र आत्मा का जो मैप है वो तुम्हें स्वर्गीय रास्ते में चलाएगा। And this Holy Spirit map inside you, ये जो पवित्र आत्मा का मैप जो तुम्हारे अंदर है, day by day helps you to apply the God's word for your circumstances. और हर दिन वो तुम्हें जो है पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हालात है उसके अनुसार वो तुम्हें चलाएगा। He will teach you the word of God. वो तुम्हें वचन सिखाएगा। Are they with me? Say with me, I have a map inside me. कहो कि मेरे अंदर एक नक्शा है, That is the Holy Ghost map. वो पवित्र आत्मा का नक्शा। Google map. How many of you know Google map? तुम्हें से कितने लोग गूगल का नक्शा जानते हो? गूगल मैप। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेके जाओ उधर, नहीं होता है। You need to type ना the address. डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के नहीं कह सकते गूगल में वहां जा रहा हूं मुझे ले जा, नहीं, वहां पे एड्रेस टाइप करना पड़ता So है। if you want to go in a right direction, if the Holy Spirit has to direct that map to you, अगर पवित्र आत्मा को तुम्हें वो नक्शा दिखाना है और तुम्हें चलाना है, it's very important for you to read God's word every. इस जरूरत है कि तुम प्रभु के वचन को हर दिन पढ़े। Hallelujah. Now why I'm telling read the word of God? क्यों मैं कह रहा हूँ कि रोज प्रभु का वचन पढ़े? When you read the word of God every day, जब तुम रोज प्रभु का वचन को पढ़ते हो, sometimes in certain verses, कभी कभी कुछ ऐसे वचनों में you know, God, the Holy Spirit will highlight it. कुछ ऐसे वचन है पवित्र आत्मा उसको हाईलाइट कर देगा, यानी बड़ा चढ़ा के तुम्हें Exactly दिखाएगा। the problem that you're facing, the scripture will answer and gives the solution for your problems. यानी तुम्हारे जीवन में कुछ हालात से तुम गुजर रहे हो और उस हालात के अनुसार पवित्र आत्मा अचानक उस वचन के ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित करेगा और उस वचन में ही तुम्हारा समस्या का उत्तर होगा। Often I've heard Christian people saying like this. मैंने कई मसीह लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, I had a problem, I did not know what to do. I don't know what to do. मेरे जीवन में समस्या है, मैं नहीं जानता कि उसे कैसे मैं सुलझाऊं। And also they have said like this. ऐसे भी कहते हैं कई। But लेकिन when I was reading the Bible, लेकिन जब ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, it seems the word of God appeared in their page. It highlighted in their page. तो अचानक जैसे प्रभु का वचन जब पढ़ रहा था, एक वचन जो है उनके सामने आकर ऐसे जैसे एक
हाईलाइट हो गया, It is focused. It's like came जैसे out. फोकस हो गया, केंद्रित हो गया। And they say like this. और वो ऐसे कहते हैं, It was exactly what I needed. My problem was solved. यानी वो कहने लगा जैसे मुझे चाहिए था, मेरा वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो Can गया। I hear an amen? Now, can you see the Holy Spirit leading you? अभी आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा कैसे अगवा करता है। That's what we need to memorize the Word of God. इसलिए प्रभु के वचन पर मनन करके And when ध्यान देना you जरूरी है। memorize the Word of God, it becomes easier for to listen to the voice of the Holy Spirit and the Holy Spirit to lead you in the right direction. So, जब प्रभु के वचन को तुम जो है पाठ करते हो और उन वचनों को ध्यान जब मनन करते हो, तो वो पवित्र आत्मा तुम्हें उन वचन के अनुसार चलाता some है। people say me, how can you remember the scriptures? कई लोग को पूछते हैं कि तुझे वचन कैसे याद रहता है पासवान? I remember the Holy Spirit every time. मैं हर समय पवित्र आत्मा को याद करता And हूँ I read the scriptures. और मैं वचनों को भी पढ़ता My हूँ। early days of my ministry, मेरे सेवकाई के पहले पहले दिनों में every day 60 to 80 chapters, that was my food to read. If I don't read the scripture, I don't used to eat the breakfast. रोज मैं 60 से 80 जो है अध्याय पढ़ता था, वही मेरा भोजन था। अगर वो वचनों को मैं जब तक नहीं पढ़ा, मैं खाना या नाश्ता भी नहीं You करता know था। what was the result? जानते उसका When नतीजा I आज क्या है? go to preach the gospel, जब भी मैं सुसमाचार when बांटने I go to जाता pray for somebody, या किसी के लिए प्रार्थना the करने जाता, Holy Spirit will fetch that scripture which I have already read in my mind, and He releases, tell me to release that word, and people were delivered. और जो वचनों को मैंने पढ़ा था, पवित्र आत्मा उसमें से कुछ वचनों को लेता है और मेरे अंदर डाल देता है और कहता है कि ये वचन को तू बोल, और वो जब वचन में बोलता हो, लोगों पे रिलीज करता और वो वचन उन्हें छुटकारा When देता you are in है। a need of something, किसी चीज की जब तुम्हें कोई जरूरत है, He will bring those scriptures to your mind. तो वही वचनों को तुम्हारे ध्यान में वो लाएंगे। Sometimes when you are tempted by this world, कभी कभी ये संसार के चीजों से तुम जब जो है उसकी परीक्षा में गिर जाते and हो, the words will come and warn you inside. तो वही वचन, कुछ वचन है तुम्हारे अंदर आके तुम्हें चेतावनी देगा, And you, instead of crossing the red danger line, तो वो लाल का डेंजर लाइन जो है उसको क्रॉस पार करने के बदले में you will turn back and say, thank you, Holy Spirit. आप पीछे मुड़ोगे और कहोगे धन्यवाद पवित्र आत्मा। To somebody and say, God is good. कहो कि प्रभु भला है। From today, आज के बाद I take a oath. मैं शपथ लेता हूँ, I will be led by the Spirit. मैं आत्मा के अनुसार ही चलूंगा। I will be कहे led by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा ही मुझे चलाएगा। You say, you are the God who sees me, Lord. तो प्रभु तू ऐसा ईश्वर है जो मुझे देखता है। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.